हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो एक रिटेल ट्रेडर हमेशा फेल क्यों होता है? कैसे एक गलत सेटअप उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक रिटेल ट्रेडर के वो सेटअप जो उसको हमेशा लॉस करवाते हैं। रिटेल ट्रेडर के ट्रेडिंग सेटअप बहुत प्रकार के होते हैं और ये समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सेटअप जिनको बहुत सारे रिटेल ट्रेडर काम में लेते हैं। तो पहला होता है हॉरिजेंटल सपोर्ट लाइन सेटअप। जब प्राइस हॉरिजेंटल सपोर्ट लाइन से रिएक्ट करती है तब रिटेल ट्रेडर बाय करते हैं, और जब प्राइस सपोर्ट लाइन को नीचे ब्रेक कर देती है तब रिटेल ट्रेडर सेल करते हैं। दूसरा है हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस लाइन सेटअप। जब प्राइस हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस लाइन से रिएक्ट करती है तब रिटेल ट्रेडर सेल करते हैं, और जब प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर ब्रेक करती है तब रिटेल ट्रेडर बाय करते हैं। तीसरा है बाय फ्लैग सेटअप। जब ये चार्ट पैटर्न बनता है तब प्राइस जैसे ही फ्लैग के ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो रिटेल ट्रेडर बाय करते हैं। चौथा है बियर फ्लैग सेटअप। जब ये चार्ट पैटर्न बनता है तब प्राइस जैसे ही फ्लैग के नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो रिटेल ट्रेडर सेल करते हैं। पांचवा है डब्लू पैटर्न सेटअप। जब ये चार्ट पैटर्न बनता है तब प्राइस जैसे ही बेस लाइन को ऊपर ब्रेक करती है तब रिटेल ट्रेडर बाय करते हैं। छठवा है एम पैटर्न सेटअप। जब ये चार्ट पैटर्न बनता है तब प्राइस जैसे ही बेस लाइन को नीचे ब्रेक करती है तब रिटेल ट्रेडर सेल करते हैं। सातवां है सपोर्ट ट्रेंड लाइन सेटअप। जब प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से रिएक्ट करती है तब रिटेल ट्रेडर बाय करते हैं, और जब प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करती है तब रिटेल ट्रेडर सेल करते हैं। आठवां है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सेटअप। जब प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से रिएक्ट करती है तब रिटेल ट्रेडर सेल करते हैं, और जब प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक करती है तब रिटेल ट्रेडर बाय करते हैं। प्राइस चार्ट में जब भी कोई एक कैंडल बनती है, चाहे वह 1 मिनट की कैंडल है या एक मंथ की कैंडल है, हर एक टाइम फ्रेम की कैंडल को जब छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल में डिवाइड किया जाता है तो छोटे टाइम फ्रेम की ये सारी कैंडल मिलकर एक चार्ट पैटर्न बनाती है, जो कि इन्हीं चार्ट पैटर्न में से कोई न कोई एक चार्ट पैटर्न होता है। जैसे 5 मिनट की एक कैंडल को 10 सेकंड की कैंडल में डिवाइड किया जाता है तो 10 सेकंड की 30 कैंडल बनती हैं। ये 30 कैंडल मिलकर कोई ना कोई एक चार्ट पैटर्न बनाती हैं। इसी तरह एक मंथ की एक कैंडल को जब एक दिन की कैंडल में डिवाइड किया जाता है तो एक दिन की 22 कैंडल मिलकर कोई ना कोई एक चार्ट पैटर्न बनाती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइस चार्ट की एक एक कैंडल अपने आप में एक छोटे टाइम फ्रेम का पूरा स्ट्रक्चर या एक चार्ट पैटर्न होता है। चूँकि हम चार्ट पैटर्न के हाई और लो पर ही बाय और सेल डिसाइड करते हैं, इसलिए इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि एक बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल के हाई और लो पर हम बाय और सेल डिसाइड करते हैं। चूँकि जो रिटेल ट्रेडर है वो छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पैटर्न के हिसाब से हाई और लो पर एंट्री प्लान कर रहे होते हैं, जो कि बड़े टाइम फ्रेम की एक सिंगल कैंडल के हाई और लो पर एंट्री के बराबर दिखता है। इसलिए रिटेल ट्रेडर एक कैंडल के हाई और लो पर 4 तरह की एंट्री लेते हैं। पहली एंट्री है कैंडल के हाई से रिजेक्ट होने पर सेल करना। दूसरी एंट्री है कैंडल के हाई को ब्रेक करने पर बाय करना। तीसरी एंट्री है कैंडल के लो से रिजेक्ट होने पर बाय करना, और चौथी एंट्री है कैंडल के लो को ब्रेक करने पर सेल करना। इसलिए सभी टाइम फ्रेम की कैंडल के हाई और लो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे 1 मिनट की कैंडल हो, चाहे 1 डे की कैंडल हो, चाहे 1 वीक की कैंडल हो, चाहे 1 मंथ की कैंडल हो, या चाहे 1 ईयर की कैंडल ही क्यों ना हो। रिटेल ट्रेडर मोस्टली इन्हीं 2 पॉइंट पर बाय और सेल करते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बाय स्टॉप और सेल स्टॉप क्या होते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कमेंट में मुझे बताओ कि आप कौन कौन से सेटअप यूज़ कर रहे हो। थैंक यू, धन्यवाद।